चलिए स्टूडेंट, आज 2005 के क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन 2005 का है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है 2 पॉइंट चार्जेस 8q and minus 2q are located at x equal to 0 and x is equal to L respectively. The location of point which the net electric field due to these 2 point charges is 0. ध्यान से देखिएगा बेटा। बेटा एक तो x इज इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है, ठीक है। एक x इज इक्वल टू L पे रखा हुआ है। ये तो है अपने पास बेटा 8q प्लस में और ये माइनस का q, ठीक है बेटा। और ये डिस्टेंस कितना है बेटा L, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया है कि वो पॉइंट बताइए जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इन दोनों पॉइंट की वजह से बेटा, ठीक है। तो देखो जो फोर्स वाला कंसेप्ट पढ़ा था बेटा अपन लोगों ने लेक्चर्स के अंदर, वही कंसेप्ट यहाँ यूज होगा बेटा, ठीक है। चलिए देखिए, अब फोर्स वाले में क्या पढ़ा था। अगर दोनों क्या है बेटा अपोजिट साइन के, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होता था बेटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होगा, इस छोटे वाले के पास में, लेकिन बाहर की तरफ। और ये दोनों बेटा अगर सेम साइन के होते तो बीच में, लेकिन छोटे वाले के पास में, ठीक है। लेकिन अब क्या है बेटा, दोनों अपोजिट साइन के, तो बाहर कहीं पे इधर की साइड क्या आएगा बेटा, न्यूट्रल पॉइंट आएगा, ठीक है, या इक्विलिब्रियम आएगा। अगर कोई भी चार लेके आऊं मैं, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम आएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो सकता है। इस जगह पे क्या होगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। चलिए इसको मैं 1 नाम दे देता हूं बेटा, इसको मैंने 2 नाम दे दिया, ठीक है। चलिए इसकी वजह से तो बेटा E1, इसकी वजह से E2, ठीक है। चलिए ये क्या है E1, ये क्या है E2। कहने का मतलब यहाँ पे अपन ने टेस्ट चार्ज रख दिया। अगर टेस्ट चार्ज पे बेटा यहाँ पे क्या है, अगर ये E1 E2 इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अगर ये यहां से बेटा x डिस्टेंस पर है, यहां से x डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा x माइनस एल, ठीक है। चलिए तो E1 इज इक्वल टू E2। ये क्या होता है बेटा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के E1 बेटा कौन सी वजह से, इसकी वजह से, तो 8q अपॉन ये कितना कितना डिस्टेंस है बेटा x, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इससे बात करते हैं, तो के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो के क्यू से के क्यू कैंसिल, तो इधर कितना आ जाएगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए बेटा यहाँ पे मेरे हिसाब से छोटा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए 2q चार्ज दे रखा था अपने को, तो बेटा यहाँ पे -2q लिखो, ठीक है। तो इस जगह भी 2 आएगा, 2 आएगा बेटा, तो ये 2x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। तो कितना आएगा बेटा इधर से, x माइनस अंडर रूट ले लिया x बाय 2, ठीक है। चलिए तो x निकाल लेते हैं बेटा, x माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एल। तो ये हो जाएगा अपने पास बेटा x बाई 2 इज इक्वल टू एल, इसलिए क्या बोल सकता हूँ s इज इक्वल टू 2l। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है। जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, 2005 में आया हुआ है। ए चार्ज बॉल बी हैंग फ्रॉम ए सिल्क थ्रेड एस, ठीक है, विच मेक्स एन एंगल थीटा। बेटा ये क्या कर रही है, यहाँ से एंगल थीटा बना रही है विद ए लार्ज चार्ज कंडक्टिंग शीट। बेटा ये लार्ज क्या है, कंडक्टिंग शीट है ये, एज शोन इन फिगर। इसके बाद बोला गया द सरफेस डेंसिटी सिग्मा, इसकी सरफेस डेंसिटी कितना बेटा, सिग्मा है, ऑफ द शीट इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन है बेटा इसमें टेन थीटा, बी ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन में अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आगे पीछे अगर किसी बुक में क्वेश्चन देखो तो ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, अपने को मेन आंसर से मतलब है बेटा। साइन थीटा और डी बेटा कॉट थीटा। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, इस शीट की वजह से बेटा इधर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ये बॉल है बेटा, इस बॉल की वजह से इधर ध्यान से देखते रहिए, इधर mg लगेगा, इधर क्या लगेगा बेटा QE। ये जो बॉल होगी इस बॉल पे कितना लगेगा, QE चार्ज लगेगा, इधर क्या लगेगी बेटा, टेंशन लगेगी इधर। चलिए अब इसके कंपोनेंट कर लेता हूं मैं टेंशन के बेटा इधर, क्योंकि ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, तो इधर कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर कितना आ जाएगा बेटा टी साइन थीटा, ठीक है, इक्वल कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम में ये इस जगह, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई। और बेटा ये ई क्या है, इस चार्ज कंडक्टिंग जो ये शीट है बेटा, इनफाइनाइट शीट, इसका क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो कंडक्टिंग शीट दे रखी है, तो इस कंडक्टिंग शीट के लिए ई क्या पड़ा था बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग होती है तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर वन, तो सेकंड में डिवाइड दिया अपन ने वन का, तो कितना आ जाएगा बेटा, इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई की जगह क्या रख सकता हूं मैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम जी। ये सारी क्वांटिटी क्या रहेगी बेटा, फिक्स रहेगी, ठीक है, यहाँ पे मास नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मान लिया इसके मास एम होगा, लेकिन फिर भी ये सारी क्वांटिटी क्या रहेगी बेटा, ये सारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल आया, टेन थीटा के, सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल आया बेटा, टेन थीटा के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम 2006-7 वगैरह के इनके क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर के 2005 की दो प्रॉब्लम थे। चलिए थैंक यू।